हेलो गाइस, आज हम एक हैवी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही बड़ा साइज़ है, इसका जो है डार्ट पॉइंट बहुत बड़ा है, इसका लेंथ बड़ा है, इसका चेस्ट बड़ा है। तो इस ब्लाउज़ को किस तरह से कटिंग करना है वो आज हम इस वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ, ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है। इस मार्किंग को पहले लगा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह का निशान लगाएंगे। तो हम उसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हम हमेशा हर प्रिंसेस कट को कटिंग करते हैं। तो इसको देखिए मैं यहाँ पे डार्ट पॉइंट का निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए डार्ट पॉइंट कितने पे है, यानी 15 इंच पे है और लेंथ इसका 20 इंच पे है। कितना लंबा ब्लाउज है, आपने अभी मेजरमेंट आपके सामने इस तरह का नहीं आया होगा, तो आप देख लीजिए कि इस तरह का अगर कभी मेजरमेंट आपके सामने अगर आता है तो किस तरह कटिंग करना है। निशान लगा के मैंने इस तरह से निशानों को बड़ा कर लिया। वेस्ट वाले को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमको यूज़ करना है, यहाँ से शॉर्ट वगैरह करना होता है जो भी बैग वगैरह, तो हम इसी निशान के हिसाब से करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आजकल ये निशानों को यूज़ करके करता हूँ। तो देखिए शोल्डर हमारा जितना भी है 16 हाफ है, तो उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया। शोल्डर डाउन मैंने 1.25 इंच दिया है। तो आप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ उस हिसाब से। यहाँ पे देखिए 3 इंच के करीब मैं नेक का ब्रॉडिंग लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से 3 सवा 3 पे लगा लेना है। ये बड़ा साइज है तो हम इसके हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं और इस तरह से हम क्या करेंगे, शोल्डर को स्लोप कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल उतारेंगे। तो हमेशा हम 7 पे उतारते हैं, इसको 8 इंच पे उतारेंगे। 8 इंच पे मतलब उतारेंगे और देखेंगे ये बराबर आ रहा है कि नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा तजर्बा ऐसा है कि एक बार में ही फाइनल होना चाहिए, तब मेरा समझो कि सही तरीका है। नहीं तो फिर ये क्या होता है कि मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें रिसर्च मैं नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कटिंग करता हूँ। तो देखिए यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जितना हमारा अपर चेस्ट है, जितना है हमारा अपर चेस्ट यानी 50 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करके 12.5 इंच होता है, उतना लगा के अब मैंने 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लगा लिया है। पौना इंच के करीब बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप बढ़ा लेना है। अब उस तरह से निशान मैंने वहाँ लगा लिया है, ठीक है। तो मैंने पौना इंच ही बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। अब यहाँ पे फुल बस्ट निकालेंगे तो जो भी 10 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है उससे 2 सूत कम लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 सूत कम पे लगाया हूँ, तो उस तरीके से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से मैं थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ और पौना इंच के करीब मैंने नीचे कर लिया, मतलब माइनस कर लिया था यानी वेस्ट के ऊपर। और यहाँ भी देखिए पौना इंच ही मैं शोल्डर को माइनस कर रहा हूँ यानी 3-4 इंच, सिर्फ 3-4 इंच माइनस कर रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। और ये अभी जो है इस तरह से करके और यहाँ पे क्या करेंगे, शेप लगा लेंगे। तो थोड़ा सा अंदर करके लगाना है तो लगाओ। आपका क्रॉस फ्रेंड अगर उस लेडी का लगता है कि बाहर की तरफ है तो आप सीधा ले लेना तो चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है और यहीं पे आके 4 या 4.5 पे निशान लगा के आपको वहाँ से शेप दे देना है। तो मैं स्केल से लगा के दिखा देता हूँ। स्केल से बिठा के मार लेना है क्योंकि हाथ से लगाएंगे ये बहुत डार्ट पॉइंट नीचे है तो शेप मुझसे शायद बढ़िया ना लगे, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करके आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना। तो मुंबई से ही मुझे कॉल आया था कि इस तरह का कुछ अलग मेरे पास मेजरमेंट आया है, तो ज़रा मुझे उनको समझना है। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके उनको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग के पास भी आता है तो फॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए इसको बराबर कर लेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से शेप कर लेंगे, यानी जितना डार्ट पॉइंट से इधर जाता है उतना इधर भी कर लेंगे ताकि दोनों सीम बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 इंच का मैं डार्ट लगा रहा हूँ आर्म होल में। देखिए मैं 1.5 इंच का लगा रहा हूँ, आपको भी 1.5 इंच इस तरह लगा लेना है। तो इस तरह से करके कटिंग करोगे तो परफेक्ट आ सकता है। मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ, अभी हम चेक करेंगे इसको नाप के कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैं नाप के देख रहा हूँ। तो आर्मोल देखिए कितना 11 इंच आया है, तो थोड़ा बड़ा आ रहा है। आपको अगर बड़ा चाहिए इसमें कम से कम आर्मोल 1 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आपने जो दिया है 21 हाफ, ये थोड़ा ठीक है लेकिन साइज़ बड़ा है तो 1 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से मैंने नापा है, तो देखो 11 इंच आया। बैक का देखते हैं कितना आता है। तो इस तरीके से करके दूसरा भी शेप हमको लगा लेना है, प्रिंसेस कट के पार्ट को। इस तरह से सेम हमको शेप लगाना है दोनों तरफ का, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो एक जैसा आना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमने 3.25 इंच का डार्ट यहाँ पे लगाया है, यानी लगा रहा हूँ 3.25 इंच के गैपिंग पे। तो 3.25 इधर है और 1.5 इंच ऊपर है। आप काउंट कर लेना कितना हो रहा है। ये 2.5 इंच के फ़र्क पे ब्लाउज है और थोड़ा ये ज़्यादा मार्मूल में इसलिए रखे हैं कि ये बड़ा साइज़ है। तो हम अंदाज भी लगाते हैं, अपना टेक्निक भी लगाते हैं कि किस लेडी को किस तरह का डार्ट कहाँ पे देना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो इतना सब मैं आप लोग को एक-एक चीज़ मैं शायद बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कर लेता हूँ, लेकिन मेजरमेंट शीट वगैरह बनाऊँगा तो इतने सारे हो जाएँगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे, मैं भी बना ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए जो है मैं जब मेरे सामने केस आता है इस तरह का, मैं तुरंत मैं जो है कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा मैं सोच के नहीं रखता हूँ कि कितना किस में होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से मतलब आधा इंच के करीब उतारा है। सब में मैं 1/4 इंच उतारता हूँ, यानी
यानी कि लेंथ में, वो सेंटर वाले पार्ट को, लेकिन मैंने इसमें आधा इंच उतारा है। इस तरह उतार के देखिए मैंने बराबर कर लिया दोनों तरफ के सीम को, यानी कि दोनों तरफ का डार्ट का हिस्सा है, यानी कि दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो इक्वल आएगा, यानी कि प्रिंसेस पार्ट को भी और उसको भी। और जितना यहाँ बचा है इस तरह से माइनस करके, और यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट है यानी 45 यहाँ पे, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह आपको निशान लगाना है, और यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच का आपको यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। 2.5 इंच करो सीधा, मैं 2.5 इंच बता रहा हूँ, इससे कम नहीं करना, ये 2.5 इंच करोगे बराबर आएगा। अगर बैग लंबा चाहिए जिसका आप बना रहे हो तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, बैग लंबा हो जाएगा। आप देख लेना, आपको चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो आप बढ़ा सकते हो बैग के हिस्से को, मतलब यहाँ डार्ट को, यानी मैंने 2.5 इंच माइनस किया है उसको कम करके आप बैग बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये साइड भी बंद कर लिया, नीचे भी बंद कर लिया। अब हम नेक का देखेंगे तो कितना ब्रॉडिंग रखना है वो आपके ऊपर है। तो 3.5 इंच के करीब रखोगे तो ये बराबर आएगा इस साइज में, क्योंकि साइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप देख लो आपको कितना चलता है, आप कर लेना। और यहाँ पे मैंने जो भी आपने नेक दिया था 8.5 इंच, वो मैंने लगा लिया डीप का नेक। अब हम नेक को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, राउंड नेक ही करेंगे। आपको जो करना है यहाँ कर लेना, मैं राउंड करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे सेंटर में पॉइंट निकल रहा है नेक के पास में, वो थोड़ा सा दबा देना है, यानी हल्का सा कम कर देना है, तो ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि डार्ट हम लगाएंगे तो काफ़ी सारा झुक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेना है पहले से। तो देखिए डार्ट पॉइंट मैंने नाप के किया था, लेंथ किया था, वहाँ से ऊपर से थोड़ा शॉर्ट हुआ है, तो इस तरह शॉर्ट होना चाहिए। और आपको अगर इस तरह से कटिंग अगर नहीं समझ में आता है, मुंबई में थोड़ी दूर पे आप हो, तो आप मुझसे ये फर्मा जो है कटिंग किया हूँ आप फ्री में ले जा सकते हो, मैं दे दूँगा। तो आप किसी को भेज देना, ये मेरे शॉप से लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यूज़ कर लेना इसका, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, ऐसे ही मंगवा लो आप। तो इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ। और देखिए मैं बैक रख के बराबर पे ही लगाया हूँ निशान, लेकिन मुझे नेक को पहले कटिंग कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि नेक को पहले कटिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको फिर से बताता हूँ कि किस तरह बैक को कटिंग करना है। तो भले मैं आपको फरमा दूंगा, लेकिन आप कटिंग करके ट्राई करो तो ज़्यादा बेहतर है। आपको सीखना ज़रूरी है, फर्मा से आप काम निकाल लोगे, एक से निकाल लोगे, लेकिन सारे फर्मे को आपको सीखना पड़ेगा जो भी है। तो इस तरीके से आपको टेंशन ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नज़दीक में आप फर्मा मंगा के कटिंग करके कस्टमर को आप दे सकते हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं नेक को बराबर पे, यानी शोल्डर सीम को बराबर पे ही लगाया हूँ, और सेंटर में मैंने बराबर पे रखा है। और जो अपर चेस्ट मैंने नापा था उतने ही पे लगाया, जो बढ़ाया था मैंने 1.25 इंच वो नहीं मैंने लिया है। तो इस तरीके से नहीं लेना है आपको, और इस तरह से सरका के आपको साइड का लेंथ बराबर कर लेना है, यानी साइड जब करोगे यहाँ पे बराबर, तो बैक का लेंथ यहीं पे निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको लेंथ निकाल लेना है बैक का। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरह से निकाला करो। अब हम क्या करेंगे, लेंथ के ऊपर ये सीधा मार्किंग कर देंगे वेस्ट का। तो ये लेंथ का मार्किंग, वेस्ट का मार्किंग हमारा इस तरह से हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा मारेंगे, डार्ट लगाएंगे हम पीछे, डार्ट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। बॉडी में शेप किस तरह का है मैंने लेडी को देखा नहीं है, आप देख के कर लेना, समझ लेना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कटिंग कर रहा हूँ वो कस्टमर को फिटिंग आ जाएगा। हो सकता है कि वो बॉडी किस टाइप का है उसको देख के सही से समझ के कटिंग किया जाता है। तो मेरे सामने तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप देख के इसे ट्राई कर सकते हो। अगर लूज टाइट का ही मसला होगा, बाकी कोई मसले नहीं होंगे, तो इसमें आप देख लेना, वेस्ट वगैरह पे ही अल्टर आने का मुझे चांस दिखता है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो है जो बराबर पे किया था, आधा इंच और यहाँ पे माइनस कर लेना है शोल्डर को, बैक के शोल्डर को, क्योंकि हम जो 12 इंच डीप नेक जाने वाले हैं, तो इसमें सिर्फ आधा इंच अगर माइनस कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। और 12 इंच पे इस तरह मैंने मार्किंग कर दिया है, और यहाँ पे मार्किंग करके शेप लगा देंगे निशान का। तो ये मतलब नेक के निशान लगा लेंगे यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शेप लगा के कर लेना है, जैसे भी करना है आप कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से करके कर लेना। ये मैंने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं आर्मोल का लगा रहा हूँ। अगर उस लेडी का आर्मोल पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा क्रॉस फ्रंट है तो आप यहाँ पे थोड़ा और बाहर कर लेना। मैं सीधा लेके आया हूँ क्योंकि डीप नेक है, थोड़ा भागेगा ही, तो आप देख लेना। मैंने शोल्डर को बहुत कम नहीं किया है, आप देखोगे तो 1.25 इंच और आधा इंच, टोटल 1.25 इंच ही कम है बैक से। तो इतना ज़्यादा मैंने कम नहीं किया है, तो ये बराबर ही आना चाहिए। क्योंकि ये इस तरह का केस आता है तो सबके समझ में आता ही नहीं है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे, कटिंग कर भी नहीं पाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ इसको समझ ही नहीं पाएंगे। और देखिए मैं कितनी आसानी से आपको बता दिया कि इस तरह करके कटिंग करोगे बराबर आपको आ जाएगा।
तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप देख लो और बना के मुझे बताना कि फिटिंग आया या नहीं आया। थोड़ा फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि मेजरमेंट जो ये बड़े साइज़ का ब्लाउज होता है तो उसका लेने का तरीका अलग होता है, तो आप जो है किस तरीके से लिए हो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्लोज करके डाट को इस तरह कटिंग कर दिया। तो इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो ये बैग हमारा कटिंग आराम से हो गया। अभी हम फ्रंट को जो भी हमने अधूरा छोड़ा है उसको भी कटिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं डाट की कटिंग कर रहा हूँ, बाद में ऊपर का डाट कटिंग करके क्लोज करके आर्मोल का शेप दूंगा। तो आर्मोल भी मैं नाप के दिखाने वाला हूँ कि कितना आ रहा है। अभी चेस्ट अपर चेस्ट दोनों नाप के दिखाने वाला हूँ कि कितना आएगा। तो इस तरह से नापोगे तो बराबर आएगा। आपको मैं फिटिंग पे कटिंग कर रहा हूँ, आपको लूज़ करना होगा। साइड में जो मार्जिन होता है 1.5-2 इंच का, तो आप यहाँ से लूजिंग करोगे तो बहुत सारा लूजिंग हो जाता है। तो आप देख लेना, अगर कस्टमर को लूज़ पहनना है यानी लूज़ फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे साइड से लूज़ करके बना लेना। अगर फिटिंग वाला चाहिए तो ये फिटिंग परफेक्ट बैठेगा मैंने जो कटिंग किया है। तो आप देख के इस तरह से कर सकते हो। ये कटिंग हो गया, अब हम नाप के देखेंगे। तो इस तरीके से बराबर पे रख लेना है जो भी हमने क्लोज किया। देखिए अपर चेस्ट नाप रहा हूँ तो फ्रंट का पार्ट कितना आया वो आप देख लो। तो यहाँ पे 12.5 इंच आया है। अब हम बैक का नापेंगे कि बैक का कितना आता है। तो यहाँ पे हम फुटपट्टी वगैरह रख के देख लेंगे। तो 12.5 यहाँ माइनस किया और यहाँ देखिए तो 25 आया है। तो 25 का सीधा करेंगे तो सीधा 50 इंच बराबर आ गया है, यानी अपर चेस्ट जितना है उतना आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे एकदम परफेक्ट आता है। देखो मैंने किया है नाप के, आपके सामने है। फिर अभी हम फुल बस्ट को नापेंगे और आर्मोल को भी नापेंगे। तो अभी हम इस तरह से बराबर जिस तरह कटिंग किए थे उस तरह से कर लेंगे और उसके बाद नाप के आपको दिखाएंगे कि फुल बस्ट कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रखा मेजर टेप और देखिए अभी कितना आया है। तो ये बराबर देखो ध्यान से कितना आया है। तो ये देखिए कितना है, यानी 14 इंच है। ये 14 इंच फ्रंट का पार्ट निकला है और बैक का हम देखते हैं कितना निकलता है। तो देखिए थोड़ा डार्ट भी है, यहाँ पे थोड़ा माइनस होगा तो वो देख के कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना आया है। तो आप देख लो अच्छी तरह से ये कितना आया है। आप मैं एकदम आराम से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि देखो ये कितना इंच आया है। तो देखिए ये एकदम 26.5 से थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो थोड़ा डार्ट लगाओगे जितना ये है मेजरमेंट उतना परफेक्ट आ जाएगा। अब हम आर्मोल का नाप के दिखाते हैं आपको कि ये कितना इंच हमारा आ रहा है, यानी बैक फ्रंट दोनों मिला के। तो देखिए मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, टर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे 11 इंच के करीब आ गया है। ठीक है, तो 11 इंच आया है ये फ्रंट का। पहले भी मैंने नापा ही था फ्रंट का, 11 इंच ही था। अभी भी 11 इंच रहेगा, कम ज़्यादा तो होगा ही नहीं वो। अभी इसको 11 इंच माइनस करके और यहाँ पे घुमा के इस तरह देखेंगे तो ये देखिए 22.5 इंच के, यानी कि 22.5 इंच के करीब आ गया है। तो आप इस तरह से ट्राई करके देख लेना। अगर 1 इंच की लूजिंग देना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट है वहाँ ऊपर यहाँ पे कर लेना, तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देंगे। तो जो भी हमारा स्लीव है इसको किस तरह कटिंग करना है। तो देखिए जो भी मेजरमेंट है 11 इंच मुझे मिला है। तो 11 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है और यहाँ पे ये लेंथ का निशान हो गया तो यहाँ पे लेंथ निकालना है। और उसके बाद में इस तरह से मैं टर्न करके देख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने बाइसेप का नाप दिया होता तो बाइसेप नाप के और इस तरह टर्न करके देखते, जहाँ पे टकरा जाता वहीं हमारा कैप हाइट निकल जाता। लेकिन आपने नहीं दिया है तो आर्मोल के हिसाब से मैं करके दिखा देता हूँ। तो 22 जो आया है 22 हाफ, तो उसी हिसाब से मैं करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह 22 हाफ के हिसाब से मैं इस तरह से शेप लगा लिया और नीचे बॉटम था 13 हाफ यानी 13 1/4 है शायद, तो मैंने उतना पे निशान लगा दिया और इस तरह से शेप दे देंगे। और उसके बाद में हम इसका आर्मोल का भी शेप दे के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं कितनी आसानी से कितनी आराम से कटिंग कर देता हूँ। तो ये मैं स्लो करके वीडियो बना रहा हूँ तो इतना जल्दी हो जाता है। अगर मैं फास्ट करके जो भी बनाता हूँ उस पर बनाऊँ तो बहुत ही जल्दी होगा। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को आएगा ही नहीं। तो बहुत लोग का ऐसा पहले कंप्लेन था कि क्या आप इतना फास्ट बनाते हो, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं स्लो करके बनाता हूँ तो इतना जल्दी बनता है। बहुत स्लो कर देता हूँ तब आप ये वीडियो लंबे होते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी मैं कटिंग कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी कटिंग करना सीखो और बना के देखो किस तरह से बनता है। तो इस तरह से देखिए आर्मोल का मैं ये ताल निकाल दिया, यानी कि स्लीव्स के आर्मोल का। और इस तरह से आपको कटिंग करके अब बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग करना ज़रूरी है फ्रंट में, तो ये बराबर बैठता है। तो ये हमारा हो गया, अब स्लीव्स की कटिंग हो गई। आपको ये हमारा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। आप मेरे कटिंग को थोड़ा ध्यान देते हो तो बहुत ही जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि ये जो पहले से मास्टर हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आता है, वो सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करो और सीखो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।